हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं कुछ सीड्स लाई हूँ नर्सरी से, तो वही हम लगाएंगे। और एक ये ट्रे भी लाई हूँ जिसमें हम लगाने वाले हैं। इससे जो होता है ना गाइस, जो ये ट्रे रहता है, ये ट्रे जो है आपको हेल्प करता है छोटे छोटे पौधे उगाने में। ठीक है, तो आप जैसे जब छोटे छोटे पौधे उगा लेते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं बाद में। और जो प्रोसेस होता है तो वो डायरेक्ट मिट्टी में ना लगा के आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि ये एक प्लास्टिक ट्रे है। इसको हम जब नीचे नीचे से पुश करते हैं तो ऊपर ऐसे प्लांट निकल आता है मिट्टी के साथ आपका। तो ये बहुत इजी मेथड हो जाता है गाइस। तो इसलिए ये ट्रे बहुत यूज़फुल है। ओके, ठीक है। तो मैं भी ख़रीद लाई थी गाइस, और इसकी कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़ समथिंग कुछ होगी। डिपेंड्स अपॉन नर्सरी कि वो कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, ये आपको किसी भी जहाँ पे गमले की शॉप या फिर प्लांट्स की शॉप है वहाँ पे इजीली मिल जाता है। उसके साथ आपको जो इम्पोर्टेंट खाद रहता है इसका जो रहता है ना, वो भी मिल जाता है सब कुछ। तो वो भी आप ले आइएगा, जो कि इसकी मिट्टी में अच्छे से न्यूट्रिशन दिलाता है। और दूसरा, अभी बारिश का सीज़न शुरू है तो इसको आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। मतलब अंदर लाना पड़ेगा, फिर बाहर धूप में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आधे सीड्स तो लगा लिए थे। मैं इसमें वाटर फ्लैश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा अभी, क्योंकि मुझे बाद में दिमाग में आया कि मैं थोड़ा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैंने आज ये ट्रे लाया है और प्लांट्स कैसे लगाते हैं इस ट्रे में। तो क्योंकि मेरे लिए भी ये नया ही है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही परचेस किया था। इसमें आपको ऐसे वाटर फ्लैश कर देना है। मैंने आधी मिट्टी भरी थी पहले, उसके बाद सीड, और उसके ऊपर से मिट्टी डाल के पानी ये किया था। यहाँ पे देखिए मैंने कितने अलग अलग टाइप के सीड्स लाए हैं। ये सेकंड वन। मैंने सारे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के भी लाए हैं वैसे तो, पर वेजिटेबल्स की मैं आज नहीं लगाऊंगी। ये वाला दिखाती हूँ, चाहिए। ये तो मैंने कट आउट किया था। इसके अंदर ना कुछ इस तरीके की सीड्स है। एक सेकेंड, देखिए कुछ इस तरीके का जो है ना, इसके अंदर से बारीक बारीक छोटा छोटा सीड है। किसी किसी के अंदर जो झंडू गेंदे के फूल रहते हैं, जिसको झंडू के फूल भी कहते हैं, उसके अंदर उनकी जो पंखुड़ियाँ रहती है ना गाइस, वही रहती है। पर वो ड्राइड लीव्स रहते हैं उसके। लीव्स मतलब फ्लावर पेटल्स रहते हैं उसके ड्राई वाले। उससे भी आप पौधा उगा सकते हैं। मैं आपको उससे भी दिखाऊंगी कैसे उगाते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई कर लिए हैं पेटल्स जो झंडू के फ्लावर्स के होते हैं उसका। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी कैसे लगाते हैं। अभी मैं इस ट्रे में फिर से मिट्टी भर रही हूँ। ये कोकोपीट मिट्टी और थोड़ा सैंड है इसके अंदर। और आपको जो भी खाद मिलाना है वो खाद आप एक मिला सकते हैं। तो मैंने ये उन चारों को भी मिला के इक्वल रेशो में अच्छे से डाल दिया है। और अब मैं सारी इसमें भरूंगी वो सब। आपको ऐसे आप आधा आधा भी भर सकते हैं, मतलब आपको जैसे सूटेबल रहे वैसे भर सकते हैं। जैसे कि आधा मिट्टी भर लिया, उसके बाद सीड डाल दिया, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इसके बहुत अलग अलग प्रोसीजर है। वैसे तो कोई कहता है कि मिट्टी ऐसे डाल लो पूरा, फिर बीच में से पेंट डाल के भी सीड डाल सकते हैं। पर मैंने इसमें यहाँ पे जैसे किया है ये प्रोसेस, मिट्टी, सीड, मिट्टी और पानी, ये वाली प्रोसेस यूज़ की है गाइस। आप लगे तो स्पून से भी भर सकते हो आधी आधी मिट्टी पहले, और उसके बाद उसमें सीड डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दे सकते हो। वो बहुत इजी जाता है गाइस, क्योंकि इतना सारा जो ट्रे में ये है वो फिल करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इस वजह से आपको अगर फास्ट कुछ प्रोसेस करनी हो तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हो। जल्दी से एक स्पून ले लीजिए और उससे आप डायरेक्ट मिट्टी फिल कर लीजिए। आपकी मिट्टी में ज़्यादा स्टोन नहीं होने चाहिए गाइस, नहीं तो वो बीच बीच में, मतलब मेरी मिट्टी में थे स्टोन्स, इसलिए बता रही हूँ कि वो बीच बीच में आ रहे थे फिर स्टोन्स भी। इस वजह से फिर मुझे वो निकाल के फेंकना पड़ रहा था बीच बीच में। पर ठीक है, आप लोग जो छन्नी से छनी हुई मिट्टी रहती है, या फिर कुछ जिसमें जिसमें स्टोन कम हो, वैसे भी मिट्टी ले सकते हो।
तो गाइस आधी आधी मिट्टी भर चुकी है, अभी इसमें मैंने भर दी है। तो अभी इसमें मैं थोड़ा वाटर फ्लैश करूँगी क्योंकि वो मिट्टी नीचे सेटल डाउन होनी चाहिए। इस वजह से मुझे थोड़ी इसमें जो है थोड़ा सा वाटर फ्लैश करना पड़ेगा। आप एक स्प्रे बॉटल की मदद से इसमें वाटर फ्लैश कर सकते हैं, या अभी नॉर्मली आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप वैसे भी थोड़ा पानी डाल दीजिए उसमें। इसके ऊपर स्प्रे बॉटल से पानी डालने से जो होता है मिट्टी अंदर जो है सेटल हो जाती है और ड्राई आउट नहीं रहने की वजह से बीज भी बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है गाइस। और यहाँ पे हमने अभी पानी डाल दिया है और इसके बाद में मैं इसके ऊपर से सीड्स रखूँगी। वैसे इनमें ऑलरेडी जो है ना नीचे से थोड़ा कट रहता है, मतलब पानी जो है नीचे से जाना चाहिए इस वजह से। और ये सारे सीड्स मैंने अभी डाल दिए हैं और इसके ऊपर मैं फिर से भी मिट्टी डालूँगी। आपको मैक्सिमम 3-4 सीड्स डालने हैं इसके अंदर, ताकि एक सीड नहीं भी उगे तो दूसरा तो वो ग्रोथ हो जाए उस सीड की। इस वजह से आपको 3-4 सीड्स डाल देने हैं। सारे इसमें अच्छे से फील कर देना है गाइस। जो है एक स्पून की मदद से इसके ऊपर सबको मिट्टी डाल देनी है। ये बहुत इजी जाता है ये प्रोसेस, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है हर एक इसमें मिट्टी भरने की। अगर आप एक बहुत अच्छा बड़ा सा स्पून लेते हैं तो उसके अंदर से आपकी बहुत अच्छे से मिट्टी जो है सारी इसमें डल जाती है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं रहता है। फिर बाद में अगर आप हाथ से डालने जाओगे तो आपको वैसे ही बहुत टाइम लग जाएगा एक एक सर्कल में मिट्टी भरने के लिए। इस वजह से कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करके आप बहुत जल्दी ही मेथड्स यूज़ करके आप बहुत जल्दी इसे पूरा कर सकते हो और जो बहुत जल्दी जल्दी झाड़ लगा सकते हो इसमें। ठीक है गाइस, बाकी के तो मैं लगा है लूँगी, उसके बाद आपको अपडेट भी देती जाऊँगी कि इसमें कैसे सीड्स उगे हैं और कैसे हम उसे बाहर बेर गार्डन में प्लांट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। अभी मुझे बहुत सारे सीड्स लगाने हैं बाकी के भी, तो मैं आपको बाद में इसकी अपडेट दूँगी। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।